चलिए आज पढ़ने जा रहे हैं हम हिंदी में सेकेंड हिंदी, ठीक है, जिस फर्स्ट चैप्टर है जिसमें का नाम है दही वाली मंगमा। दही वाली मंगमा पाठ के बारे में पढ़ने से पहले श्रीनिवास जी के बारे में जानते हैं कौन है। श्रीनिवास जी दही वाली मंगमा पाठ का लेखक हुए। कौन हुए? लेखक हुए। श्रीनिवास जी जो हुए दही वाली मंगमा पाठ का क्या हुआ? लेखक है। देखिए अब देखिए श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है, और क्वेश्चन आ जाएगा श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है, तो आप लिख दीजिएगा मास्ती वेंकटेश अयंगार। श्रीनिवास जी का पूरा नाम हुआ मास्ती वेंकटेश अयंगार हुआ। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा एक नंबर में कि श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है, तो मास्ती वेंकटेश अयंगार है। ठीक है, अब देखिए श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था, जन्म के भी बारे में पूछ देगा कि श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था 6 जून 1891 ईस्वी में। ठीक है, 6 जून 1891 ईस्वी में कहाँ हुआ था? कोलार जिला कर्नाटक में हुआ था। कहाँ? कर्नाटक में। ठीक है, ठीक, पूछेगा कि श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था, तो 6 जून 1891 ईस्वी में, और कहाँ हुआ था? कोलार के कर्नाटक में। ठीक, कर्नाटक में हुआ था। ठीक, जो ये दही वाली मंगमा जो पाठ है यह एक कन्नड़ भाषा कहानी है, कन्नड़ भाषा। ठीक है, साहित्य से लिया गया है। ठीक, कौन भाषा से है? कन्नड़ भाषा। ठीक, इसका हिंदी अनुवाद दही वाली मंगमा पाठ का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो B.R. नारायण ने। किसने? B.R. नारायण ने। क्वेश्चन आ जाएगा कि दही वाली मंगमा पाठ का हिंदी अनुवाद किसने किया है, तो B.R. नारायण ने किया है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस तब लेखक के बारे में हुआ, और इसकी कहानी जो दही वाली मंगमा पाठ जो है एक कन्नड़ भाषा कहानी है जो जिसका हिंदी अनुवाद B.R. नारायण ने किया है। चलिए अब दही वाली मंगमा के बारे में पढ़ते हैं, मतलब मंगमा के बारे में पढ़ते हैं कि मंगमा कौन है, इसके बारे में अच्छा से जानते हैं। ठीक है, चलिए देखने से लग रहा है, चैप्टर को पढ़ने ही से लगता है कि दही वाली मंगमा मतलब जो मंगमा है तो दही बेचती है। ठीक है, पूरे कहानी में जो है ना मंगमा दही बेचती है, आराम से माथा पर अर्थी रख लेती है क्या, और उस पर दही रख लेती है और चलती है गाँव शहरे बेचती है। ठीक, तब एक मंगमा रहती है। पहले मंगमा के परिवार में बता देते हैं मंगमा के परिवार में कौन कौन रहता है। तो एक मंगमा है, मेन ही मंगमा है। ठीक, मंगमा का एक बेटा है, ठीक है, ये मंगमा का बेटा हुआ। ठीक है, और मंगमा का एक बहू भी है बेचारी, बेटा है तो एक बहू रहबे करेगा ना हो। ठीक है, एक बहू है। ठीक है, बहुत ही क्या खतरनाक रहता है, इसलिए कलिया से बना दिए हैं। ठीक है, बहू है नजमा, बहू है किसका? मंगमा का। इसका नाम लिख देते हैं, इसका नाम है मंगमा, यहाँ लिख देते हैं मंगमा। ठीक है, बहू है, ये मंगमा के बहू है जिसका नाम नजमा है। ठीक है, मंगमा के बहू का नाम नजमा है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा कि मंगमा के बहू का क्या नाम है, तो नजमा आता है, एक नंबर में पूछ देगा तो उड़ा दीजिएगा ऐसे आप। ठीक, अब आते हैं मंगमा का एक पोता भी है। ठीक है, मंगमा का एक छोटा पोता है, छोटा बउआ है। ठीक है, मंगमा के पोता है। ठीक, अब देखिए मंगमा के घर में कै गो मंगमा परिवार में कै गो लोग हैं, तो 1 2 3 4। ठीक है, एक मंगमा अपने स्वयं है, उसका एक बेटा है, और उसका एक बहू है, बहू का नाम नजमा है, एक मंगमा के पोता है। ठीक, मंगमा अब आते हैं, इतना हो गया। अब इसके बारे में जानते हैं। मंगमा जो है दही बेचकर अपना परिवार को चलाती है। ठीक,
मंगमा कर्नाटक बेंगलोर के शहर में बेंगलोर के शहर में दही बेचने जाती है। ठीक, शहरे दही बेचती है, मतलब प्रतिदिन दही बेचती है, कोनो को बारी बारी से बेचती है। बारी बारी मतलब होता है, बारी का मतलब होता है, बारी का मतलब होता है प्रतिदिन एक तारीख से 30 तारीख तक, मतलब 1 महीना तक उसको दूध या दही देता था। ठीक है, मतलब हम लोग गाँव में भोजपुरी में नाम है इसका उठौना। जैसे हम लोग उठौना दूध करवाते हैं ना, हो 1 महीना जो उठौना तब उसके बाद पैसा देते हैं। तब जो मंगमा जो है बारी बारी से, मतलब 1 महीने के बाद वो पैसा लेता है, जिसको हम लोग भोजपुरी में कहते हैं उठौना। ठीक है, भोजपुरी में क्या बोलते हैं? उठौना कहते हैं। अब आते हैं, मंगमा जो है श्रीनिवास के माँ से बहुत लगाव हो जाता है, क्योंकि जानवे करते हैं मंगमा दही बेचती है, क्योंकि दही उसके जो क्या है, श्रीनिवास जी के माँ जो दही वो लेती है। ठीक, तो धीरे धीरे जान पहचान बढ़ जाता है। तो मंगमा जो है अपने दुख जो होता है, दुख सुख के कहानी बताता है। ठीक है, मंगमा का पति मर गया है, वो बेचारी अभी विधवा है। ठीक, तो एक दिन के बात है, श्रीनिवास जी के माँ और मंगमा में बातचीत अच्छा से हो रहा था। ठीक है, पूरा मनोरंजन वाला बात। ठीक, तो मंगमा कहती है कि हमारे ज़माने में जब हमारे वो थे ना पति, तो वो बहुत खतरनाक थे। ठीक है, खतरनाक माने कहते थे कि वो हमको चाहते नहीं थे, वो दूसरा औरतों विशेष ध्यान देते थे, हमको पर ध्यान देते थे। तो श्रीनिवास जी के माँ कहा कि तुम पर क्यों नहीं देता था, पूछता था। तो ये कही कि हम थे तो एगो गाय भैंसी पोछते थे, आराम से दूध दूहते थे और दही जमा के बेचने चल जाते थे। उतना हम हाई फाई में न रहते थे। हाई फाई माने पूरा मेकअप में नहीं रहते थे। अब नया ज़माना मेकअप हो गया, पहले का ज़माना मेकअप नहीं था। ठीक है, पहले का अब आ गया फेयर लवली, तो फेयर लवली नहीं होता है। ठीक है, तो मंगमा के पति का मतलब था कि हमारा पत्नी जो है आराम से सेंट ऊंट मार के एकाएक तैयार होकर आराम से शाम के अच्छी साड़ी पहनकर, ठीक है, पूरा मेकअप के साथ हमारे सामने आए तो उसे अच्छा लगता था। मंगमा बेचारी थी, क्या थी, भैंसी उसके दूध होती थी, जैसा कपड़ा पहन ले उनके शाम के उसके पास चल जाता था, तो उसको बेकार लगता था। ठीक है, वो हस्बैंड तो क्या चंगला था, क्या इधर उधर ध्यान भटकाने वाला। ठीक है, तो ये सब कहानी बता रहा है किसके, श्रीनिवास जी के माँ को, कि मेरा पति था वो इधर उधर मतलब जाता था। ठीक, तब उसके बाद उसकी माँ को कहती है कि देखिए आप है ना, आपका तो अभी पति है, तो शाम को अगर पति आपका लौटे तो आप एक अच्छा साड़ी पहनिएगा। ठीक है, थोड़ा मेकअप कर लीजिएगा। ठीक, और उसके बाद पति से प्यार से बात कीजिएगा, तब देखिए आपका पति कहीं और नहीं जाएगा। मतलब ये मंगमा जो है अपने दिल के बात बता रहा है, अंदर वाला फीलिंग बता रहा है किसको, श्रीनिवास जी के माँ से, क्योंकि दोनों में अच्छा से बात हो रहा है, क्या दोनों एक क्लोज की तरह हो गया है, मतलब फ्रेंड की तरह। ठीक, दिल के बात बता रहा है कि आप जो है आपका पति आ जाए तो आप जो अच्छा साड़ी पहनिएगा और शाम के उससे अच्छा से बात कीजिएगा, पूरा सेंट उठ मार के रहिएगा कि आराम से क्या है पति का मन को लुभा लीजिएगा। ठीक, अब देखिए मंगमा कहती है अगर पति को जादू टोना कर दे, जादू टोना माने होता है वही लेडीज का क्या होता है, आराम से अच्छा से मेकअप कर लेना और अपने पति को लुभाना, वही कहता है मंगमा कि आराम से जो है अच्छा से तैयारी हो जाइएगा, आप लोग जानवे करते होइएगा। अब ज़माना आ गया, आराम से एक पर एक क्रीम आया है, क्या पहले का ज़माना में क्रीम नहीं था, आप लोग जानवे करते हैं। तो वो चल गया फेयर लवली, क्या ये गाँव में निकल गया फेयर लवली, क्या तो ये है कि सब मार लेता है और तहलका मचा देता है कि तो मंगमा उसा नहीं करती थी, मेकअप में नहीं रहती तो कब हस्बैंड उसको चाहबे ना करता, दूसरा पर ध्यान विशेष देता था। ठीक, मंगमा के पति वो बेचारा चला गया। अब आते हैं यानी ऐसे कहानी पर क्या हुआ। एक दिन के बात है, मंगमा जो है दही बेच के घरे जा रही थी। कहाँ जा रही थी? घरे जा रही थी। तो मंगमा जो घरे गई ना, तो उसकी बहू का नाम नजमा है, तो नजमा अपना बेटे को पीट रहा था, कोई कारण बस है। ठीक है, लड़का है, छोटा लड़का है। ठीक है,
कोई गलती कर दिया होगा तो नजमा है ना भयंकर मार रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, मंगमा के बहू अपने बेटे को पीट रहा था। तब मंगमा कहा क्या रे राक्षसी, बोली नजमा को अपने बहू के, क्या रे राक्षसी, ये छोटी सी जान को क्यों पीट रहा है, तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। अब देखिए बहू कहती है कि बेटा हमर है, ठीक है, बेटा हमर है, हम इसको मारे काटे कुछ भी करे तुमको क्या जाता है, अपना बेटा कुछ भी करे। ठीक है, तो दोनों में इसी बात को लेकर बहुत विवाद हुआ, भयंकर सास बहू वाला झगड़ा। ठीक है, झोटा झोटी सब हो गया होगा। ठीक, अगल बगल में आप लोग देखते होइएगा सास बहू वाला झगड़ा, मारा पीटी से लेकर सब कुछ, तो ये दोनों में हो गया। मंगमा और नजमा में भयंकर मारपीट हुआ। क्या जाइए मस्ती में देखिएगा, कहीं अगल बगल में हो जाएगा ना, देखिए बुरी मज़ा आता है देखने में, बहुत भयंकर मज़ा आएगा। वो उसको गाली बोलेगा, वो उसको गाली बोलेगा, वो उसका झोटा पकड़ेगा, वो उसको पकड़ेगा। ठीक है, तो यही बात हुआ, दोनों बोला चाली भयंकर हुआ। तो मंगमा बोला कि आने दो मेरे बेटे को तो बताऊंगा। तो ये कहता है बेटा आपका है, बेटा जहिया था जहिया। ठीक है, आए वो तो मेरा अति हो गया ना, पति ना है, हम उसको जो कहेंगे वो मानेगा नहीं, उसका भी खैर नहीं है। ठीक है, ये कह रहा है, इसको समझा रहा है। तो ठीक है आने दीजिए, तो उसको हम बताते हैं। जब उसका बेटा आया किन्हू से घूम के शाम के, तो बेचारा कह रहा है कि मंगमा कि देख तुम्हारे बहू जो है, सॉरी तुम्हारे जो कथी है वाइफ जो है, वाइफ मैंने पत्नी, कि ऐसे ऐसे बात है, मतलब अपने बेटे को पीट रहा था बेचारी, तो हम बोल दिए है छुटका को पीट रहा था, तो कि कहला पीटे से बउआ अकेला पीट रहा है इसको, तो वो हम पे से लड़ने लगा है, साफ सीना जोड़ी करना है, गाड़ी उड़ी बोला है। ठीक है, तो को बेटवा कथी कह रहा है, ये बेचारी अपना रो कान को पहले सुना दिया था। क्या आता है ना, तो बहू से बहुत तेज ना रहती है हो, तो पहले हस्बैंड को पहले बनाए कि देखिए ना मम्मी जो हमको ये सब कर दिया था, ये कर दिया था, इन्हें कथी कर दिया था, इन्हें कर, 10 रंग के बात कह देता है। क्या देख कह दिया है, तो मंगवा अपने बेटे को कह रहा है कि देखिए, अब देखिए तो बेटा क्या कह रहा है कि मंगमा को, देखिए अब के लड़का सब क्या करते, शादी होने के बाद कहते हैं माई वाइफ माई लाइफ, मतलब जो पत्नी है ना सब कुछ है। रे चिटवा, ये ना इसको पता है रे, तुम्हारा जो माँ और लड़कवा में छोड़ दिया रहता ना, तो कुत्ता कौआ खा के रहता। अब ये तीन बरतों रहा है, एबो न करता ना, एक चलते अपने माँ के भूल रहा है। देखा तो कितना खतरनाक लड़का है ये तो दूसरों आशा कर लेना हो। मैं माँ आएगा, माँ माँ ना होता है क्या, चिटवान इतना सुंदर, माने कन्हैया कितना सुंदर है, तो फिर लवली मार लेता होगा तब ना सुंदर होता होगा क्या, कितना सुंदर है, तो इससे भी सुंदर आ सकता है ना। माँ के कथी कह रहा है कि देख वो हम उसको शादी करके लाए हैं, वो अपना बेटा के पीछे चाहे कुछ करे, मैं उसी की तरफ रहूँगा। ठीक है, तो मंगमा बोली कि देख हम गलती कह दिए का ही बोलकर, तो वो बोला कि देखो तुमको नहीं बोलना चाहिए, माँ तुमको नहीं बोलना चाहिए, वो अपने बेटा के पीछे चाहे कुछ हो करे। ठीक है, तो मंगमा बोला कि देख बेटा अगर तुमको अगर कह दे कि माँ को तुम साइड कर दो तो तू कर देगा। तो बेटवा कभी कह रहा है कि देखो इसमें बोलने वाला कोई बात नहीं है, कह देगा तो हम कर देंगे। ठीक है, कह देगा तो हम कहियो देंगे ना। तो मंगमा कहा ठीक है हम अलगा रहेंगे, तुम्हारे साथ नहीं खाएंगे। ठीक, हम अकेले बनाएंगे खाएंगे, तुम अलगे रहो हम अलगे रहेंगे। तो बेटा कह रहा है कि ठीक है जैसी आपकी इच्छा, आप अलगे रहिए, चाहे बाहर रहिए, चाहे कहीं रहिए, ठीक है हम अकेले खाएंगे। नजमा बहुत खुश हुआ। अच्छा एगो टाटा टाराना कि टाराना। अब आते हैं, मंगमा नाम से उठा सब फिर दही बेचने चला गया। ठीक, तब कहा गया लेखक के माँ के पास, लेखक के घर गया, बहुत उदास में था। तो लेखक के माँ कह रहा है कि क्या हुआ मंगमा, क्या हालचाल है बेटा, कुछ कहा है क्या, टोन छोड़ा। तो कहा कि मंगमा कह रही है हाँ देखिए ना, हाँ बहू बड़ी खतरनाक है, वो बेटवा का पुतवा को पीट रहा था, हम कह दिए कि कहला पीटे बड़े एकरा, तो हम ही से लड़ गया है, और बेटवा हमारा आया है तो वो अपना कथी मोहर मेगुना है वो ये है कि उसका पत्नी बड़ा सुंदर है, पत्नी उसके क्या है वो बड़ा सुंदर है वो पत्नी, तो उसी के अथी में रहता है। ठीक है, सुंदर है, उसको लुभा लिया है मेरा बेटवा को, कितना सुंदर है। बाकी माँ हम ना है, तो हम बेटवा कह रहा है तुम अलगे खाना बनाओ हम अलगे रहेंगे।
ठीक। तो इसलिए हम अलगे खाना अलगे बनाए, अलगे हम भाग आए हैं निकतिया आज, ठीक है। कल से है ना अलगे खाना बनाना है। ये सब बात हुआ। लेखक के माँ उसको किंतु समझाया बुझाया कि हाँ झगड़ा होता है एक रंग के है तो फिर बाद में हो ही जाएगा, ठीक है। फिर मंगमा घर आती है दही बेच कर, तो देखती है घर में इन नजमा का बहू बर्तन भरिया को अलगे साइड कर दिले है, ठीक है। थोड़ा चावल निकाल के रख दिए, थोड़ा लहसुन रख दिए, थोड़ा प्याज रख दिया, सब अलग अलग रख दिया, एक जगह रख दिया है। ये दोनों नजमा और के बेटा, नजमा और बहू और बेटा आराम से बैठ के खा के बैठल है, कोई दिक्कत नहीं। मंगमा बेचारा आई, खाना उना कुछ बनाया, बेचारा थोड़ा खाया होगा, बेचारा खिया होगा कि बुढ़ारी के समय है। अब बेटा एक ठे बेटा है, जानता है एगो बेटा रहता है तो सुधर भी न करता है, वो चंगला हो जाता है, ठीक है। एगो बेटा सुधर भी न करता है, वो तो हो जाता है जैसे ही अभी मौगी पीछे भागल है ना उसन के हो जाएगा। क्या 2-3 गो रहेगा, 2 गो रहेगा तो एगोटा भाग गया तो एगोटा रहेगा ना सहारा के लिए, ठीक। तो उसन के ये हो गया। तो आया तो ये बेचारा खाना उना बनाया और चला गया, ठीक। तब आइए यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। अब आते हैं थोड़ा एगो स्टेप और बढ़ते हैं कि मंगमा के गांव का एक आदमी है जिसका नाम है रंगप्पा। इसके बारे में समझते हैं। रंगप्पा नाम है। ये कौन बेचारा है बहुत अच्छा समझेंगे, क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है, कि रंगप्पा कौन था, ठीक, क्वेश्चन आता है। अब आते हैं रंगप्पा, ये मंगमा के गांव के आदमी हैं, ठीक है। रंगप्पा जो है एक जुआरी है, एक शौकीन तबीयत का है। क्वेश्चन है रंगप्पा कौन है तो लिख दीजिए रंगप्पा एक जुआरी है, वह शौकीन तबीयत का है, मतलब वो शौकीन रखता है, शौक रखता है, ठीक है। और जुआ खेलता है, सुट्टा उट्टा मारता होगा, ठीक है। ठंडी के समय है अभी मरता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक गांव में उसे लड़का होता है क्या सुट्टा मारने वाला। तो ये क्या है जुआरी है, जुआ खेलता होगा तो मरता ही ना होगा हो क्या। बिहार में दारू बंद है तो दारू न पीता होगा, पहले का ज़माना का है कहीं पीता ही होगा का। अब आते हैं तो रंगप्पा कौन है तो लिख देंगे रंगप्पा जो है मंगमा के गाँव का आदमी है, जो एक जुआरी है, ठीक है, और यह शौकीन तबीयत का है, ठीक। तो रंगप्पा को पता चला अच्छा मंगमा अलगा हो गया है अपना बेटा से, ठीक है। कहाँ हो गया है, अलगा हो गया है, ठीक, अलगा हो गया है। तो कहा कि देखिए रंगप्पा को बीच चौर में घेर लिया। एक अंगड़ाई का कुआं है, मानते हैं जानते हैं हम लोग, जाते हैं कहीं रास्ता पते वो न बीच में भेटा देता है चौर, ठीक है। तो उसी चौर में एक कुआं के पास घेर लिया, किसको, मंगमा को। कह रहा है कि मंगमा रुको 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 रुको, तुम ही से तो काम है, तुम कहाँ थी इतना दिन, ठीक है। तो ये कहा कि कहला काम हूँ हमरा से बताता, ठीक की बात है। इसे डरवो करता था कि बेचारे जुआ खेलता है, उससे सब गाँव के आदमी डरवे करता होगा, क्या डरता है कि ना हो, डरता होगा क्या। पूरा विशेष बात है, बात समझ में आ रहा था, ठीक है, लाइक कमेंट मार दीजिएगा, ठीक है क्या। अब देखिएगा, अब आते हैं ये बेचारा बुलाया उसको, बिठा लिया कि मंगमा कुछ मुझे कर्जे पर पैसा दे दो, तुम लोग दही बेचती है, हम तुमको लौटा देंगे, ठीक है, हमें दे दो कर्जे पर, हम लौटा देंगे तुमको क्या। तो कहते हैं कहाँ हमारा पैसा है, तो कहता है हाँ है ना तुम्हारे पास, दे ना, बाद में हम लौटाइए देंगे, ठीक है। तो ये तीनों बहाना बना के चला गया, ठीक। अब आते हैं, ये जैसे ही गया श्रीनिवास जी के गांव में, उसकी माँ से भेंट किया, कहा कि मेरे पीछे तो पड़ गया है, मेरे गांव का एक जुआरी है, बहुत जुआ खेलता है और मुझसे पैसा उसा मांग रहा था, ठीक है, और जो मेरे पास पैसा है ना तो आप बैंक में रखवा दीजिए, ठीक। और कहा है कि जो आप पहने हुए मखमल का ये अथी शरीर में पहने, मखमल का ब्लाउज जो पहने हुए है वो कैसे मीटर देता है, हमके भी को सिलाना है। अब तो अलगा हो गए हैं तो हम पैसवा रख के कथी करेंगे, ठीक है, ऐसे हमू कर लेते हैं बुढ़ारी में क्या। हाँ, तो लेखक के माँ से पूछला कि मखमल के जो पहने है वो कैसे मीटर देता है, तो हम ही सिमा दीजिए। तो कहा कि हाँ 7-8 रुपये देता है मीटर, आप हैं सिवा लीजिए। तो वो मखमल के आराम से पहन लिया, सिवा लिया, बेचारा खरीदा दुकान में जाके सिवा लिया, दर्जी से पहन लिया, घरे आया तो नजमा बहू बोल रही है कि वाह
एगो बहू ला एगो मखमल के अथी नसियाल, अपना देखो ना बुढ़ारी में झमकाऊ चले बा, ठीक है, टोन छोड़ रहा है किस पर, मंगमा पर। अब अलगा होने पर अपने में झमका रहा है, ठीक। तो मंगमा कहती है कि देख तुमको हर साले गहना हम खरीद के देते थे, वो तुमको पता नहीं था। मंगमा जो था हर साल में उसके वो गहना बनवा देता था, ठीक है, जो है कान में का नाक में का जो है बनवाता था, ठीक ठीक है। कई दिन टोन ऐसे ही छोड़ा, ठीक है। तो उन्हें को बेटवा आ गया, मंगमा कह दिया कि देख तो बीबी हमको ऐसे ऐसे कह रहा है कि देख अपने अथी के लिए मखमल के अथी पहन ले है, एगो हमारा मतलब टोन छोड़ रहा है। हम इसको साले जो गहनावा बनवा देते थे तो वो उसका नाम नहीं है क्या। तो कह रहा है कि तू गहना बनवा दी तो उसका अथी ले रही है, तो बेटवा कह रहा है ले तू गहना ले ले, गहना ले ले। तो बेचारा और उदास हो गया है मंगमा, एगो तो गहना बनवा दिया, एगो अथी पहन ले है मखमल के ब्लाउज उलाउज जो होता है, तो वहीं पर टोन छोड़ रहा है, ठीक है। फिर चल गया दही बेचने, बोला चले कुछ हुआ गया, फिर चल गया दही बेचने। तो बताया कि हमारा पुतोह ऐसे ऐसे टोन छोड़ रही थी, कि पुतोह के लिए वो थी ना कि अपने झमका रही है। तो चलिए अब आते हैं यहाँ तक। तो वो समझाया बुझाया लेखक के माँ कि देखो ये जाने दीजिए, होगा होता है ये सब। अब आते हैं फिर उन्हें से आने में रंगपा जो है उसी जगह फिर घेर लिया उसको, कहा कि मंगमा बैठो तुम आजा, ठीक है। रंगपा उसको हाथ पकड़ लिया, मंगमा को आराम के कस के पकड़ा और बैठा लिया, ठीक। और मंगमा डर रही थी, दूसरा दिन के बात है, ठीक है। घेरा बैठ रही थी। तो रंगपा कह रहा है देखो अब जो हुआ तो जो हो गया, ठीक है। अब तुम तो अलगा है, बहुत प्यार से बेचारा बात कर रहा है, बेचारा चंगला ना है वो, कितना तो जुगाड़ी ना है क्या, उसको पैसा लेना। बहुत प्यार से बात कर रहा था किसके, मंगमा से, कि देखो दे दो कर्जे पर दे दो, अब तो तुम अलगा हुए, किसके लिए पैसा रखेगी, बेटा मानिए ना है ना, पुतोह मान रहा है, तो पैसा केकरा लिए रख के रखेगी, कुछ दे दो हम तुमको दे देंगे, हम लौटा देंगे। बहुत मतलब दिल से बात कर रहा है, अंदर वाला फीलिंग उसको जगा रहा था, ठीक है। मंगमा को दिल से बात कर रहा है, कुछ विशेष बात तक कह रहा था। आगे बताते हैं क्या कह रहा है। अब देखिए फिर ही मंगमा चल गया, जा दही बेचने गई, फिर किसके पास, लेखक की माँ के घर में, उसी में रास्ता था, तो फिर उससे मुलाकात किया। तो फिर कहा कि माँ जी हमको बैंक में पैसा जल्दी रखवा दीजिए, आज तो रंगपा तो हद पार कर दिया था, भयंकर मेरा हाथ पकड़ लिया था, ठीक है। अब बहुत अजीब तरीक़े से हाथ पकड़ लेता है, किसी को बता रहा है, मंगमा की नहीं सॉरी श्री निवास जी के माँ को, बहुत अजीब तरीक़ा से मेरा हाथ पकड़ लेता, जैसन हाथ पकड़ लेता वैसे मेरा पति आज तक नहीं पकड़ा था, विशेष तरीक़ा से हाथ पकड़ लेता। मंगमा बोल रही है जैसा रंगपा मेरा हाथ पकड़े हुआ है, वैसा मेरा पति भी हाथ न पकड़ लेता, मतलब वो नेचर से वो पकड़ लेता, ठीक है। कोई और दूसरा रहता ना औरत, तो उसके अथी में चंगुल में आ जाता मैं कि हम अपने पति परमेश्वर को अथी मानते हैं, ठीक है, हमें क्या है सत्यवादी है, ठीक, इसीलिए हम वो नहीं जाए, ठीक। तब मंगमा जो समझाए उसको कि ठीक है हम तुम्हारा अथी बैंक में करवा देते हैं, तब बात कर लेते हैं, ठीक। उसकी माँ बोल रही है कि क्या श्रीनिवास जी के, तो हम बात करते हैं उनसे, अपने पति से, हम तुम्हारा रखवा देते हैं। अब आगे आते हैं नेक्स्ट दिन के बाद। ये बात जो पता चल गया किसको, नजमा मतलब उसके बहू के, अच्छा पैसा मेरा लेगा कोई और, रंगपा लेगा, आज इसके बारे में तो पूरा गांव समाज जानता होगा, एक जुआरी है क्या, पैसा मेरा है। तो बहुत बड़ा समझदार ना होती है ये मामला में, पैसा के मामला में बहुत समझदार होता है, बहुत भयंकर, ठीक है। तो नजमा सोचा अच्छा पैसा मेरा है, ले चलेगा तो भयंकर मैटर हो जाएगा क्या, सासू माँ कितना है तो झगड़ा है तो हमरे ना है, हो हमरे सास है कि, तो ये दिमाग लगाएगा अब क्या किया जाए, अब क्या करे, अब क्या करे। अब आते हैं, ये सोचा कि देखना क्यों ना हम अपने बेटवा को भेज देते हैं पोता को। तो कोई भी है ना दादी अपने पोता से बहुत प्यार करता है, बहुत दिल लगा करता है, ठीक।
मंगमा वैसे ही अपने पोता से बहुत प्यार करता है, उसको चॉकलेट खिलाता है, मिठाई खिलाता है, मतलब सब कुछ खिलाता है। जैसे वो दही बेच के आती है ना बाहर से, शहर से, तो उसके लिए मिठाई चॉकलेट सब लेके आती थी। ठीक, तो नजमा दिमाग लगाया क्यों ना हम अपने बेटे को भेज दे, ये वाला बेटा को भेज दे, मतलब मंगमा का पोता है और नजमा के बेटा, अपने बेटे को भेज दे मंगमा के पास, मतलब अपने सास के पास, और मान जाएगी। जैसे ही नजमा अपने बेटे को कहा कि देखो तुम जाओ दादी के पास रहना, ठीक है, तुम दादी के पास रहना, दादी तुमको क्या है चॉकलेट खिलाती है, मिठाई खिलाती है, तुमसे बहुत प्यार करती है, और तुमको दही भी खिलाती है ना रे, जाओ ना तुम दादी के पास रहना रे छुटका, यहाँ आया ना बड़ी मार मारेंगे तुमको, ठीक है, भयंकर मार मारेंगे, जाओ तुम दादी के पास रहना, ठीक है। मतलब नजमा अपने बेटे को धमकाया, अगर तुम आ गया तो बड़ी मार मारेंगे, तुम दादी को, वो आ रहा है दही बेच के, आजा आजा, जाओ जाओ तुम जाओ, वो अंदर किली लगा लिया, उसको भेज दिया, अगर आया दादी उन्हें दही बेच ले, आराम से पकड़ लिया पैरवा जाके, दादी आ गई, इसे कहता है ना लड़का सब, ठीक है। तो ये जाके उसका पुतवा पकड़ लिया। मंगमा बहुत खुश है, अरे ये किन्हीं सूरज उग गया है कि भेज दिया हमको हमारे पास अपने बेटवा को, क्या। तो जाने के बाद पोता ना है वो बिलगाएगा थोड़ा ही, और वो प्यार करने लगा, आराम से घर में लगे अपने रूम में, आराम से दही खिलाया, रोज दिन उसे आने लगा, ठीक है। और मंगमा और नजमा और उसके बेटा समझाया कि माँ जी जो हुआ गलती अब माफ़ कीजिए, आप जोड़े रहिए, ठीक है। और बेटा का गोड़ पर गिर गया, प्रणाम करने लगा। अगर नजमा भी को बहू भी कहा कि माँ जी अब जो हुआ गलती हुआ, आज के बाद नहीं होगा। गांव समाज आया, मंगमा को समझाया, देखिए होता है अपनाते में, अपना में परिवार में होता है इतना झगड़ा, आप मान जाइए एक साथ रहने लगिए, ठीक है। तो मंगमा कहा हम तो रह ही जाएंगे, हे महारानी जी को समझाइए ना, फिर दोबारा तो नहीं ना करेंगे झगड़ावा, क्या मेन तो यही ना है झगड़ा का जड़, थोड़ा बात के लिए झगड़ा उखाड़ देते हैं, नहीं क्या नहीं अब तो हो गया, अब सब कुछ है हो गया, हम हमारे तरफ से आती जय जय है, ठीक, हम अब राजी है, हम अब झगड़ा ना करेंगे। मंगमा कहा ठीक है हम जोड़े रह जाते हैं, यहाँ से जोड़े रहने लगा। तो मंगमा के पोता कह रहा है कि ना ना हम भी चलेंगे दादी के साथ, अथी से हम तो दादी के साथ रहबे करेंगे, इसका साथ न रहेंगे, माँ के साथ न रहेंगे, ठीक है हम दादी के साथ रहेंगे। वो पुतवा कह रहा है, तो दादी अथी पर माथा पर दही रख के ले जाएगा कि पोता के ये में लटका के ले जाएगा, क्या आए कहाँ जाएगा, तो दही रखेगा कि पोता के रखेगा, तो एगो मैटर हो गया, ये मानने के लिए तैयार नहीं होगा पुतवा कि ना हम रहेंगे तो दादी के जोड़े रहेंगे, अकेला हम रहबे ना करेंगे। रोने लगता है, छुटका सा नाजुक लेकर रहता है ना, रोने लगता है। नजमा और मंगमा का बेटवा परेशान था कि अब क्या किया जाए, ये बेचारा तो मान ही ना रहा है छुटका, कितना धमका रहे हैं। तब तो नजमा कहा, मंगमा सोचा कि देखो ना माँ जी, आप बेचने जाते तो हम भी बेचने चलते हैं, ठीक है, आपका बुढ़ारी का समय आ गया है, अब कहला इतना कमाइएगा, केकरा लेल कमाइएगा, आप आराम से घर पे आराम कीजिए ना, हम बेच देते हैं दही, आपका हम अथी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मंगमा कहा है तुम भी ठीक है कर, बुढ़ारी के समय आ गया है, अब चला भी ना होता है, क्या, तो ठीक है। तो मंगमा है ना नजमा के एक दिन घुमाने ले चल गया, ठीक है। तो लेखक के घरे गया, श्रीनिवास जी के माँ के बोल रही है ये मेरी बहू है, ठीक है, देख लीजिए कितना सुंदर है, हमारे बेटा के पूरा लुभा के रख ले है, क्या। एक दिन से झगड़ा हो गया था, अब हो गया मामला, एक लिया सेट हो गया है, अब हम नहीं बेचने आएंगे, ये बेचने आएगी बेचारी, ठीक है, अब यही आएगी, ठीक। तो एक दिन आया, आराम से ये माथा पर अथी रख लेता, ठीक है, क्या दही रख लेता, ये बेचारा अपने बेटवा रख लेता, ठीक। चल गया था किसी घरे, लेखक के घरे चल गया था, ठीक। और लेखक की माँ से बात करा कि यही मेरी बहू है, जान पहचान करा दिया, मतलब जिसके जिसके जाता था उसके घरे जान पहचान करा दिया, अब हम नहीं आएंगे, मेरे बहू कभी कल आएगी, हम कभी कल आएबे करेंगे, मतलब बहू अब पड़ती नहीं जाएगी, हम कभी कल आएंगे, ठीक, क्योंकि मेरा पोता है ना हमको जाने नहीं छोड़ता है। अब आते हैं यहाँ तक, रोज दिन नजमा दही बेचने जाने लगी, ठीक है। अब श्रीनिवास जी के क्या माँ का क्या दिमाग देखिए, वो सोचा अब मतलब सास से है ना बहू का ही मतलब शिकायत बहुत सुने हैं, तो क्या उसके पुतोह से है ना, उसके बहू से सास का ही ना सुन लेते हैं क्या होता है, और बहू के मतलब बहू के मन के बात के दिल के बात लेते हैं, ठीक है। कौन श्रीनिवास जी के माँ कहती है,
ठीक है। इनका माँ कहती है कि अब तो बहू सास ने बहू के बहुत अति किया, ठीक है, बड़ाई होता है चाहे हिनाई होता है, बहुत किया। अब तो क्या, अब बहू के बारे में बहू से अंदर से फीलिंग लेते हैं कि बहू अब क्या बता रही है। अब आइए सुनाते हैं आप लोगों को, बड़ी अच्छा कहानी है। और नाजमा को एक दिन दही बेचने गई तो श्रीनिवास जी की माँ बोल रही है, क्यों नाजमा तुम इतना तेज है, इतना तेज तरह का, इतना समझदार तुम है, और तुमको झगड़ावा क्यों हो जाता है, सास मानदान न करता है का? मतलब पूरा फीलिंग ऐसे पूछा कि पूरा इसी की तरफ, मतलब नजमे की तरफ, कि उसमें कोई गलती ये नहीं है, ठीक है। तो नजमा कहा अच्छा अब मेरा बड़ाई चल रहा है, ठीक है। अब कह रहा है देखिए हमार जो सास है ना, हमार सास थोड़ा थोड़ा बात के लिए हमको अथी कर देते हैं, ठीक है। मतलब क्या कहते हैं, हमारे पति कह देते हैं मेरा हक नहीं है अपने बेटा को पीटने का, मेरा हक नहीं है कि उसको एक थप्पड़ मारने के लिए। वो अपना बेटा पर हक जमा सकता है, हम अपना बेटा पर हक ना जमा सकते हैं। अच्छा, उसकी माँ कही अब तो एक बात तो सही है ना है हो, वो अपना बेटा पर हक जमा सकती है, आइए अपना बेटा पर क्यों नहीं हक जमा सकता है क्या? नजमा के कहने का मतलब है कि जब उसको हम प्यार करते हैं तो न देखने जाता है कि कितना प्यार करता है, ये न कहता है। और जब मारते हैं तो कहता है कि हाँ मार रहे हैं, ये कौन अन्याय है, ये कौन न्याय हुआ? भले अन्याय मतलब कि ये कौन न्याय हुआ है? नजमा के कहने का मतलब है जब उसको हम प्यार करते हैं तो उन्हें दिखाई देता है, उसके लिए नहीं कहता है कि इतना प्यार क्यों कर रहे हैं अपने बेटे से, और जब मार दिए तो क्यों मार रहे हैं, ठीक है क्या? तो इसी के बीच अब आ गए, इसे ये सब बात तो हुआ, उतना विशेष आप लोग जानवे करते हैं क्या क्या, अब वो जो हो रहा है उतना लो आप जान गए ना, तो बड़का वीडियो हो जाएगा। अब आते हैं शॉर्टकट में। अब नाजमा जो है दही बेच कर अपना परिवार ऐसे ही चलाती हैं, ठीक है। अब कहानी पर, अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन कराते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं।